आप क्लाइंट को रोज कॉल करते हो, फॉलो भी करते हो, लेकिन फिर भी क्लोजिंग हो नहीं हो पा रही। तो दोस्तों, प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे पिच करने के तरीके में। हमें एक ऐसे सिस्टम को बनाने की जरूरत है कि हमारा क्लोजिंग रेशियो उससे बढ़े। 1 to 1 बहुत सारे एडवाइजर्स कॉल करते हैं, बट एक चीज को समझना पड़ेगा कि आज हम एक ऐसे ईरा के अंदर जी रहे हैं, ऐसे युग में इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, जहां पर कि हमारे कॉम्पिटिटर एक इंडिविजुअल एडवाइजर ना हो करके, वो तो है ही इंडिविजुअल एडवाइजर, उनके साथ साथ बड़े प्लेयर भी हैं। वो है ब्रोकर्स, वो है बैंका। तो इस प्रकार से जो हमारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं, बड़े बड़े HNI एडवाइजर हैं, जिनके पास की बहुत अच्छा ऑफिस है, स्टाफ्स हैं, हमें उनसे कंपटीशन करना पड़ रहा है। इसके लिए दो तरीके होते हैं कि या तो हम एक साथ इतना इन्वेस्टमेंट लगा करके हमारा अच्छा ऑफिस हो, हमारे पास भी अच्छे इंप्लॉय हो, हमारे पास भी सारी चीजें हो, और हम उनको कॉम्पीट कर पाए। या एक जो दूसरा तरीका है, जो कि कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा आउटपुट दे सकता है, वो है वेबिनार सेलिंग फॉर्मूला। जहां पर कि आप एक क्लाइंट को एक साथ पॉलिसी सेल ना करके, एक साथ प्रेजेंटेशन ना दे करके, एक ही साथ 100 200 500 लोगों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि एक साथ 100 लोगों को किस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिखा जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम है मनमोहन अत्री, और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को डिजिटल मार्केटिंग एंड AI की ट्रेनिंग देता हूं। जी हाँ दोस्तों, जमाना बदल चुका है। पहले हम फिजिकली काम करते थे, फिर हमने बाहर निकल के काम करना शुरू किया, कोल्ड कॉलिंग पे काम किया, रेफरेंस पे काम किया, और आगे बढ़े तो डिजिटल मार्केटिंग पे आ गए। अब जमाना एकदम एडवांस आ गया, AI का जमाना आ चुका है। आप जिस भी कंपनी में जाएंगे, जो भी प्रोजेक्ट हो, हर कोई आज की डेट में AI के साथ अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। और एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप डिजिटल मार्केटिंग तो सीखिए ही सीखिए, साथ में AI की भी जानकारी लेना शुरू कीजिए। और अपने कम्युनिटी के अंदर मैं अपने साथी भाइयों को डिजिटल मार्केटिंग और AI के बारे में ट्रेनिंग देता हूं कि किस प्रकार सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जाए, जहां की बहुत सारे सोर्सेज से आपके पास लीड्स आती हैं, और उन लीड्स पे काम करके आप मल्टीपल पॉलिसी क्लोज कर पाते हैं। दूसरा, AI का जमाना है, AI के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो वेबिनार के माध्यम से एक साथ 100 लोगों को कैसे पॉलिसी सेल करें। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एक यहां पर और सजेशन मेरा है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप डायरी पेन लेकर के नोट्स बनाइए। मैं अपनी वीडियो वीडियो के अंदर क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। मेरा पर्पज ये नहीं होता कि मैं 2 2 4 4 मिनट के ए लॉट ऑफ वीडियोस तैयार कर दूं, बल्कि मेरा पर्पज रहता है कि मैं आपको एक ही वीडियो अगर दे रहा हूं, तो उसमें भी पूरा अपना एफर्ट्स लगा करके आपको क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूं। इसलिए हमारी वीडियोज अक्सर लंबी हो सकती हैं, तो उस चीज में आप थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इतने आइडियाज मिलेंगे, इतने आइडियाज मिलेंगे कि अगर आपने उन पर काम करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो विदाउट ए फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, हमारा आज का टॉपिक है वेबिनार फनल फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर। वेबिनार के माध्यम से आप किस प्रकार लोगों को पॉलिसी सेल करेंगे, उसमें जाने से पहले, मैं शुरू करने से पहले वीडियो के का आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा कि हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले, आज जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के द्वारा प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे, और वेबिनार फनल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और
व्हाई वेबिनार फनल इज बेस्ट। वेबिनार फनल क्यों बेस्ट है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और स्टेप बाय स्टेप वेबिनार फनल के बारे में बात करूंगा। इसके लिए कौन कौन से टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो हम सीखेंगे, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके क्या रहने वाले हैं, माइंडसेट शिफ्ट कैसे होगा, फाइनल कॉल टू एक्शन, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट ए फर्दर डिले मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले लैक ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग, क्लाइंट जल्दी से हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। उनके साथ ये खास तौर प्रॉब्लम आती है उन एडवाइजर के साथ, या तो जो अभी नए इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, या फिर कोई पुराना एडवाइजर भी वो किसी नई मार्केट में नई सेगमेंट में प्रवेश कर रहा है, वहां पर दिक्कत आती है। यदि आप पुराने क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो ट्रस्ट पहले से बिल्ड हो चुका होता है, लेकिन आप नई कॉल ओपन कर रहे हैं तो वहां पर भी पुराने एडवाइजर्स को भी ट्रस्ट बिल्ड सबसे करना पड़ता है। तो ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग की कमी रहती है। सेकंड, रिपीटिशन इन एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग्स, आपको एक ही चीज बार 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 एक्सप्लेन करनी पड़ती है। अगर आप 50 क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं, 100 प्रोस्पेक्ट्स के पास जा रहे हैं, तो आपको एक ही चीज बार 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 हर क्लाइंट को बतानी पड़ती है। प्राइसिंग के ऑप्शन आते हैं कि आपकी पॉलिसी महंगी है या उनका प्रीमियम कम है, उनका ज्यादा है। खास तौर पर प्राइस के ऑब्जेक्शन है वो टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस में ज्यादा आते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस में भी इसको फेस करना पड़ता है। तीसरा, वेस्टेज ऑफ लीड्स, ए लॉट ऑफ लीड्स हमारे पास आते हैं, लेकिन वो क्योंकि हमें 1 to 1 काम करना पड़ता है, तो 1 to 1 एक एक क्लाइंट के साथ जब हम जाकर के प्रेजेंटेशन देते हैं तो कई बार वो लीड्स हमसे मिस हो जाते हैं, हम याद नहीं रख पाते, या पूरे सब क्लाइंट्स को हम एक प्रेजेंटेशन दे नहीं पाते, क्योंकि अगर हम एक एक करके क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके लिए टाइम की भी जरूरत पड़ती है। लो एनर्जी लेवल, जब हम 1 to 1 एक एक के साथ काम करें, मान लेते हैं कि कोई एडवाइजर डेली की 3 से 5 मीटिंग करता है, तो हर मीटिंग में उसका एनर्जी लेवल सेम नहीं रहता। यही पर जब हम वेबिनार के अंदर काम करते हैं, वहां पर 100 लोग एक साथ बैठे होते हैं, वहां पर एक ही साथ हम सबको समझाते हैं। एक क्वेश्चन का अगर जवाब दे रहे हैं तो वो बाकी के लोग भी, 99 लोग भी उस क्वेश्चन के आंसर को ऑब्जर्व कर पाते हैं। और एनर्जी लेवल, क्योंकि आपका टाइम फिक्स होता है, वहां पर पहले ही आप बता देते हैं कि मेरा जो वेबिनार है 60 मिनट से लेकर 90 मिनट्स तक रहने वाला है, तो पूरे वेबिनार में आप एनर्जी का फ्लो रखते हैं। अब क्योंकि आप वेबिनार कर रहे हैं तो आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ा, ट्रेवल में जो आपका टाइम वेस्ट जा रहा था, आपको थकान नहीं हुई, आपने घर बैठे एक लैपटॉप के माध्यम से सबको वेबिनार के अंदर बुलाया और वेबिनार के अंदर प्रेजेंटेशन दी, उनके क्वेश्चन को आपने सॉर्ट आउट किया और वहीं पर आपका फॉलोअप सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब 1 to 1 करना है, उसमें से आपकी स्क्रूटनी होगी कि 100 लोग मान लीजिए वेबिनार के अंदर आए हैं और उसमें से 20 इंटरेस्टेड है, तो अब 100 के पीछे आप नहीं भाग रहे, अब 20 लोग आपके टारगेट पे आए, वो आपके लिए हॉट लीड्स बन गए। अब उनके लिए ही आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उन्हीं को सारा फॉलोअप करना है, पॉलिसी समझाना है, यानी कि जो एफर्ट्स लगने वाले थे वो आपके घट गए और एक साथ ही आप एक जगह बैठ करके बहुत लोगों को के साथ एक साथ काम कर सकते हैं। अब समझते हैं वेबिनार फनल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं। वेबिनार का मतलब है ऑनलाइन एजुकेशन। हम यहाँ पर जब वेबिनार करते हैं तो कुछ सेल करने की बात नहीं करते, बल्कि लोगों को एजुकेट करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में, चिल्ड्रन मैरिज प्लानिंग के बारे में, महंगाई दर के बारे में, या वेल्थ बिल्ड करने के बारे में। ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो आपके लिए इंटरेस्टेड हो आप उन पर काम कर सकते हैं। फनल स्टेप बाय स्टेप सिस्टम होता है। अब यहां पर क्या होता है कि आप जब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं तो आप पहले से प्लानिंग करके चलते हैं कि स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 में मुझे क्या करना है। पहले 10 मिनट मुझे अपने जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करनी है, अगले 2-3 मिनट में मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस करना है, फिर मुझे जो मेन टॉपिक है
कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करें कि रिटायरमेंट क्यों जरूरी है, किस एज में रिटायरमेंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से लास्ट में हम प्रेजेंटेशन देंगे, फिर क्वेश्चन लेंगे, फॉलो अप करेंगे, एक सिस्टम के तहत एक प्री प्लानिंग करके हम वेबिनार का फ्लो लेकर के चलते हैं, और जिसके कारण इजी रहता है, एक्सप्लेन कर पाना इजी रहता है, क्योंकि हमने पहले माइंड में पूरी प्लानिंग की है, उसकी प्रेजेंटेशन बनाई है, पीपीटी के माध्यम से हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और दोस्तों एक साथ बात आप समझ लीजिए, जब आप लोगों को एजुकेट करते हैं, लोग आप पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, बजाय ये कहने कि एक नई पॉलिसी आई है वो करवा लीजिए। अब इसका प्रोसेस फ्लो क्या रहने वाला है उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने ऑर्गेनिक लीड्स कैंपेन चलाया, जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या फेसबुक पे कंटेंट डालते हैं, वहां से लोग आपके प्रोडक्ट के प्रति, या आपने जो भी चीज यहाँ पर एजुकेशन के लिए फ्लो चलाया था, जो भी आपका लीड मैग्नेट था, मान लीजिए आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर चलाया, तो उसको लेकर के लीड आती है और आप अपने बारे में बताते हैं और एक ही चीज को बार 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 आप शेयर करते हैं। जैसे रिटायरमेंट के बारे में आपने आज एक कंटेंट डाला है, कि कुछ वीडियो डाली, पोस्टर डाली, या कोई आपने टेक्सटुअल पोस्ट डाली, तो बार 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 जब आप लोगों को इस प्रकार से एजुकेटर करते हैं, तो लोग 3 महीने, 6 महीने, साल भर आपको फॉलो करते रहते हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर या रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट है, और वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। धीरे धीरे लीड जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसी को आप पेड कंपेन चला करके, जैसे कि फेसबुक के ऊपर एड चलाना या यूट्यूब के ऊपर एड चलाना, तो वहां से भी आप लीड जनरेट करते हैं। लोग बार बार आपको देखते हैं, आपकी वीडियोस को देखते हैं, आपके टेक्सटुअल पोस्ट को देखते हैं। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो, लिंक्डइन पे आप हो, इंस्टाग्राम पे आप हो, यूट्यूब पे आप हो। इसी को बोला जाता है डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना। जो लोग मेरी कम्युनिटी के अंदर आते हैं, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनका पूरा डिजिटल इकोसिस्टम हम क्रिएट कराते हैं, जिससे उनको ऑटोमेटिक लीड आना शुरू हो जाती हैं। और जब उनको लीड आती हैं, तो हम उनको प्रेजेंटेशन भी उनकी तैयार कराते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और कैसे वेबिनार में इनको लेके आना है। अथॉरिटी, अब क्योंकि सारा का सारा वेबिनार आप हैंडल कर रहे हैं, लीड आपके पास आ गए, लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपकी अथॉरिटी हो जाती है, आप वहां पर मास्टर होते हैं, सब कुछ आप एजुकेशन वे में फ्लो को ले जा रहे हैं, तो लोग उन चीजों को सीखना पसंद करते हैं जो आप सिखाने जा रहे हैं। और लास्ट में आप करते हैं सेल्स। तो इस प्रकार से ऑटोमेटेड एक प्रोसेस बन जाता है कि पहले मैं पोस्ट डालूंगा, वहां से लीड आएंगी, वहां से मैं उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा, फिर उनको वेबिनार के अंदर लेके आऊंगा, वेबिनार में एजुकेट करूंगा, फिर फॉलो अप करूंगा और फिर सेल्स करूंगा। तो एक आपने प्रोसेस के तहत काम किया। तो ये 1 to many सेलिंग का एक कंसेप्ट होता है, वेबिनार सेलिंग, जो मैंने शुरू में ही बताया आपको कि एक साथ 100 लोगों को किस प्रकार पॉलिसी सेल करे। तो ये 1 to many सेलिंग का आपका एक प्रोसेस बन जाता है। अब थर्ड में बात करता हूं आपसे, व्हाई वेबिनार फनल इज बेस्ट। वेबिनार फनल बेस्ट क्यों होता है? कि इंश्योरेंस इज ट्रस्ट बेस्ड प्रोडक्ट। इंश्योरेंस दोस्तों लॉजिक से नहीं बिकता, इंश्योरेंस ट्रस्ट बेस्ड होता है। लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपसे पॉलिसी लेते हैं। हेल्प्स इन एडवाइजर पोजीशनिंग, जब आप वेबिनार के माध्यम से सेल कर रहे हैं, तो लोग वेबिनार के अंदर एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं और आप अपने प्रोडक्ट को, अपने कंसेप्ट को पोजीशन करते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। फोकस ऑन द एजुकेशन फर्स्ट, तो आपको लोगों को एजुकेट करना होता है, जैसा मैंने बताया। सेल्स विदाउट प्रेशर, यहां पर आप क्लाइंट को कोई प्रेशर नहीं करते, वो एजुकेट आप उसको करते हैं पहले, और एजुकेशन देने के बाद उसको बिना प्रेशर के सेल करते हैं। सिस्टम ड्रिवन इनकम, आप जब रेगुलर रूप से लोगों को एजुकेट करेंगे, लीड्स लेके आएंगे, तो एक सिस्टम बन जाता है। वीकली आपको लीड आती रहती है, वीक में 1 या 2 आप वेबिनार करते हैं, किस दिन आपको फॉलो करना है, किस दिन आपको वेबिनार करना है, ये सारा आप एक सिस्टम बनाते हैं। और ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम जब बन जाता है, तो आपकी क्लोजिंग बाय डिफॉल्ट होना शुरू हो जाती है, और पॉलिसी आपके पास कंटिन्यूसली आती रहती है। आपको पॉलिसी के लिए लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता। और जब इस प्रकार से ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो आपका
इनकम ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। अब वेबिनार फनल क्या होता है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि जब आप वेबिनार के माध्यम से सेल करने जाएं, सबसे पहले आपको एक टॉपिक सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे, या आप चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस मिस्टेक्स क्या होती हैं उनके ऊपर काम करेंगे, या आप टैक्स सेविंग प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे। आपको एक अपना स्पेशलाइजेशन चुनना होता है जिसको निश बोला जाता है। टर्म इंश्योरेंस के ऊपर आप बात काम करेंगे, या यूलिप्स वर्सेस म्यूचुअल फंड, ये इतने सारे टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे, आपने एक या दो टॉपिक उठाया और उसी पे आप पूरा कंटेंट बनाना शुरू करते हैं और लोगों को एजुकेट करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपने किया टॉपिक सिलेक्शन। दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, सबसे पहले आप फ्री वेबिनार करते हैं, क्योंकि आप लोगों से पैसा तो ले नहीं रहे, लोगों को मनी मैनेजमेंट के बारे में या पर्सनल फाइनेंस के बारे में आप एजुकेट करें। तो आपने फ्री वेबिनार किया, क्लियर प्रोमिस आपने दिया कि मैं आपके साथ किस तरह से काम करने वाला हूं और क्या आपको एजुकेशन दूंगा। कलेक्ट नेम एंड मोबाइल, लोगों के नाम और मोबाइल नंबर, जो भी इंटरेस्ट थे। आपने मान लेते फेसबुक पेड चलाई और वहां पर आपने दे दिया कि नाम और मोबाइल नंबर डालने का कॉलम, या मेल डालने का कॉलम, ईमेल डाले लोगों ने तो उनका मोबाइल, उनकी ईमेल आईडी आपके पास आ गई। व्हाट्सएप एंट्री, व्हाट्सएप के माध्यम से आपने मान लेते हैं कि अपने फेसबुक अकाउंट से व्हाट्सएप को भी लिंक कर दिया, तो वहां भी आप लीड ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे उन्होंने आपको हाई लिख के भेजा, या ये बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आपके पास उनका डाटा आ गया। और आपने एक सिंपल लैंडिंग पेज यहां पर बनाना होता है कि जो भी आपके लैंडिंग पेज पर आएगा वहां पर उसको पता चल जाएगा कि आपकी अचीवमेंट क्या क्या है, आप कौन सी सिटी से हैं, आप किस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, और सेगमेंट पर काम करने के बाद कितने लोगों को आप सर्विस दे रहे हैं, एटसेट्रा। तो इस प्रकार से आपने एक पूरा फनल तैयार किया। तीसरा ट्रैफिक सोर्सेज। अब ट्रैफिक सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, कहां से आप लीड से ले सकते हैं? व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाना, अपनी छोटी छोटी वीडियो बना करके लगाना, या छोटे छोटे ग्राफिक्स लगाना। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप पोस्ट डालते हैं, फेसबुक रील्स आप बनाते हैं, यूट्यूब वीडियोज आप बनाते हैं, और फेसबुक एड्स भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बट ये पेड होती है, उस चीज का आपको देख करके चलना पड़ेगा। तीसरा आता है वेबिनार कंटेंट फ्लो। तो वेबिनार का कंटेंट जैसे मैंने बताया था, आपको किस प्रकार से रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर आप अथॉरिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर 5 साल से 10 साल से काम कर रहा हूं और मैंने इतने लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग सक्सेसफुली की है और मेरे इतने सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। तो आपने अथॉरिटी बिल्डिंग की, आप अपने एजुकेशन के बारे में या आपने कोई स्पेशल कोर्स किया हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर बता सकते हैं। पर्सनल स्टोरी आप बता सकते हैं कि मैं इंश्योरेंस के फील्ड में क्यों आया। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप यहां पर बताएं तो आपको अपना मिशन बताना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए कि मैं पैसा कमाने के लिए आया, बल्कि इस तरीके से आपको अपने आप को पोजीशन करना है कि मेरा काम है लोगों की फैमिली को प्रोटेक्ट करना, यानी एक सोशल वेलफेयर के लिए आप काम करें। प्रॉब्लम अवेयरनेस, मार्केट के अंदर आज जो भी अवेयरनेस प्रॉब्लम है, जैसे रिटायरमेंट के लिए प्रॉब्लम है कि पहले गवर्नमेंट जॉब के अंदर पेंशन होती थी और आज की डेट में पेंशन नहीं है, तो जो भी प्रॉब्लम थी उसके बारे में आपने अवेयर किया, लोगों को एजुकेट किया, उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू दी। कॉमन मिस्टेक क्या होती है किसी भी चीज के अंदर, जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर है तो किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते टाइम पर, किसी स्कीम को जब आप सेलेक्ट करें, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कॉमन मिस्टेक्स का आपने यहाँ पर बात की। या रिटायरमेंट प्लानिंग करते टाइम पे लोग लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या मिस्टेक करते हैं, सोल्यूशन फ्रेमवर्क आपने दिया। अब आपके पास उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन है वो आपने अपना प्रोडक्ट पेश किया। केस स्टडीज, आपने 2 4 10 लोगों की केस स्टडीज दी, उनके फीडबैक वहां पर दिखाए कि ये पर्सन थे जिनके पहले कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं थी जिनके पास, या जो अपने बच्चे की प्रॉपर एजुकेशन प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब वो मेरे साथ जुड़े, मेरी कम्युनिटी के अंदर आए, तो आज वो एक सेटिस्फाइड क्लाइंट है। और ऐसे क्लाइंट्स की आप वीडियो भी दिखा सकते हैं टेस्टिमोनियल्स के रूप में, वैसे भी उनका कंटेंट लिखा हुआ दिखा सकते हैं। केस स्टडीज के बाद आपने ऑफर इंट्रोडक्शन किया कि आपने उनको कोई अच्छा सा प्लान दिखाया कि आप यदि मेरे साथ काम करते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर क्या बेनिफिट होगा, क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, वो आपने दिया। और लास्ट में कॉल टू एक्शन, ये बहुत जरूरी होता है। कॉल टू एक्शन आप जरूर दें कि अब आपने अगला स्टेप क्या उठाना, और जब आप अगले स्टेप की बात करते हैं तो इस प्रकार से ये आपका क्लोजिंग का एक वेबिनार का फ्लो बन जाता है।
अब ऑफर आपको कैसे देना होता है, क्या चीज आप ऑफर कर सकते हैं, वो जरूरी है यहाँ पर बताना। फ्री फाइनेंशियल रिव्यू, आप बेच नहीं रहे हैं। एक चीज समझिएगा, कहीं भी क्लाइंट को, जो भी आपके वेबिनार में आए हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ बेचने के लिए उनको बुला रहे हैं। अब आपने फ्री फाइनेंशियल रिव्यू की बात की कि सर आपकी जो भी पॉलिसी चली हुई है, मैं उनका एक बार फाइनेंशियल रिव्यू करना चाहता हूं कि उनमें कहीं पर कोई अपडेट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। या इसको आप पॉलिसी ऑडिट भी बोल सकते हैं कि पॉलिसी ऑडिट करना कि कहां पर गैप है, आपका रियल में कितना इंश्योरेंस होना चाहिए और अभी कितना है, गैप कहां पे है। रिटायरमेंट के लिए कॉल आप कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेशन आप दे सकते हैं, या अपॉइंटमेंट बुकिंग भी आप यहां से कर सकते हैं। स्टेप 6 हमारा जो आता है फॉलोअप सिस्टम। अब आपने वेबिनार के अंदर बुलाया, लोगों को प्रेजेंटेशन दे दी, तो उनको फॉलोअप कैसे करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप फॉलो कर सकते हैं। इससे हमने पिछले वीक में वीडियो दी थी, और वहां पर व्हाट्सएप से किस प्रकार आप फॉलोअप करें, किस प्रकार फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करें, वो पूरा वीडियो में मैंने दे दिया है। आप चाहे तो वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। वॉइस नोट आप भेज सकते हैं, आप रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के ऊपर अपना फॉलोअप का जो मैसेज है वो भेज सकते हैं, एजुकेशन का मैसेज, रिमाइंडर दे सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे ध्यान रखिएगा, डेली रिमाइंडर नहीं देना है, वीक में एक बार या 2 बार ज्यादा से ज्यादा आप रिमाइंडर दे सकते हैं। स्क्रैसिटी टैक्टिक्स की आपको यहां पर बात करनी है। डेडलाइंस आपके पास होना चाहिए कि जिस भी क्लाइंट को मैंने वेबिनार के अंदर एजुकेट किया है, उसको कितने टाइम के बाद फॉलोअप करना है, कौन सा मैसेज कितने टाइम के बाद भेजना है, और कितने टाइम में मेरा क्लोज करने का टारगेट होना चाहिए, आपकी एक डेडलाइन होना चाहिए। रिप्लेज आप कर सकते हैं अपने वेबिनार्स का, कि जो वेबिनार के अंदर आपने टॉपिक सिखाया था उसको आप दोबारा से छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से यहाँ पर रिप्ले भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं टूल्स रिक्वायर्ड। अब वेबिनार करने के लिए आपको कौन से टूल्स की जरूरत होगी। सबसे पहले आपके पास वेबिनार के लिए एक सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। आप जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, गूगल मीट कर सकते हैं। तो पहला आपके पास प्लेटफॉर्म, जैसे आप अपनी मीटिंग करेंगे तो आप कौन से प्लेटफॉर्म के तहत यहाँ पर मीटिंग करेंगे। दूसरा, आप गूगल फॉर्म्स का आप यूज कर सकते हैं, किस चीज के लिए, एड्स को लेने के लिए, कि लोग गूगल फॉर्म भरेंगे और आपके पास लीड्स आ जाएंगी, और लीड्स को आप एक्सेल के अंदर या और दूसरे फॉर्म में आप वहां पर रख सकते हैं, जिसको गूगल सीट्स बोला जाता है। तो गूगल फॉर्म में आप कैसे लीड्स लेंगे, गूगल फॉर्म किस प्रकार से बनाएंगे, रिटायरमेंट के लिए गूगल फॉर्म बनाने की मैंने एक वीडियो पीछे दी है, वो आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी आप कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप ऑटोमेशन होता है जहां पर कि आप ऑटोमेटिकली फॉलो कर पाते हैं। एक्सेल सीआरएम का प्रयोग कर सकते हैं लीड्स को कैप्चर करने के लिए, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। कैनवा स्लाइड्स का भी आप यूज कर सकते हैं पीपीटी बनाने के लिए, कोई पोस्टर बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए कैनवा स्लाइड्स आप प्रयोग करेंगे। कैनवा का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो एडवाइजर्स करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, प्रोडक्ट पिचिंग ड्यूरिंग वेबिनार। आपको ये नहीं करना है कि आपने वेबिनार चालू किया और वहां पर कोई भी प्लान आपने सीधा उनको प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। लोग धीरे धीरे वेबिनार को छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि पॉलिसी के बारे में, प्लान के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता। एजुकेशन आप देंगे तो लोग उसमें इंटरेस्टेड है। यूज ऑफ और टेक्निकल लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज जो है सिंपल होनी चाहिए, कि जिस प्रकार के सेगमेंट के लोग आपके सामने हैं वहां पर एजुकेटेड भी आएंगे, मिड एजुकेशन भी आएंगे, जिन थोड़ी सी मिडिल लेवल की एजुकेशन, और कम पढ़े लिखे या भी लोग आ सकते हैं, बिजनेसमैन भी आएंगे, सैलरीड क्लास भी आएंगे। तो आपकी जो लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से लोगों को समझ में आ सके। नो कॉल टू एक्शन, लोग उसमें कॉल टू एक्शन नहीं लगाते, जैसे मैंने लास्ट में आपको सीटीए बोला था, वो भी यहाँ पर लगाना जरूरी है। नो फॉलोअप, वेबिनार तो कर दिया, प्रेजेंटेशन भी दे दी, 20 लोगों ने आपका गूगल फॉर्म भी भर दिया, लेकिन आपने फॉलोअप नहीं किया। विदाउट फॉलोअप देयर इज नो सेल। इनकंसिस्टेंसी, वेबिनार आप लगातार नहीं कर पाते, प्लानिंग के तहत नहीं कर पाते। एक बार वेबिनार किया, अब 6 महीने बैठ गए,
ऐसा नहीं करना है। आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए कि वीक में मुझे एक वेबिनार करना है या 15 दिन में एक वेबिनार करना है। इस प्रकार से कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप वेबिनार करेंगे, कंटेंट डालेंगे, वीडियो डालेंगे, तो धीरे धीरे आपका डिजिटल इकोसिस्टम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब एक मैं आपको यहाँ पर केस स्टडीज दिखा देता हूँ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट किस प्रकार से आते हैं। मान लेते हैं कि आपके वेबिनार के लिए 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। जब आपने वेबिनार चालू किया जिसको 100 बोला जाता है, तो ओनली 40 लोगों ने ही उसको अटेंड किया। 40 लोगों ने, 40 में से जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया, 15 लोगों ने आपके साथ 1-to-1 कॉल बुक की। अब 1-to-1 आप उनके साथ काम कर रहे हैं। 5 कन्वर्जन आ गए आपके, 5 पॉलिसी क्लोज हो गई, इनकम आ गई दोस्तों आपकी 50,000 से 2 लाख के बीच में। ये एवरेज डाटा बोलता है। अब ये आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या लगे, आपके एफर्ट्स क्या लगे, और यदि आपकी महीने में 50,000 से 2 लाख की इनकम आ जाए या एक वेबिनार से ही इनकम आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अब माइंडसेट शिफ्ट, फोकस ऑन बिल्डिंग ए सिस्टम नॉट जस्ट सेल। आपको अपना माइंड का जो फोकस है वो सेल करने पर ना रख के आपको एक सिस्टम के तहत काम करना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया गया, बिकम एन एजुकेटर नॉट जस्ट एज सेल्समैन। आपको वेबिनार के अंदर सेल्समैन की तरह काम ना करके एक एजुकेटर के रूप में काम करना चाहिए। ट्रस्ट इज द करेंसी। वेबिनार की जो करेंसी है, आपकी जो एसेट है वो है ट्रस्ट। तो आपको पहले ट्रस्ट बिल्डिंग पे जरूर काम करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप YouTube पे काम करना चालू करें, लिंक्डइन के ऊपर काम करें, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर रूटीन में कंटेंट डालिए, जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। थिंक लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स, जो ये वेबिनार का सिस्टम मैंने आपको बताया है, इसको शॉर्ट टर्म ना समझ के आप लंबे टाइम के लिए काम करने की सोचिए कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 5 साल काम करना है, 10 साल काम करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिन्होंने आज वेबिनार अटेंड किया, वो पहले वेबिनार में ना ले। मान लेते हैं आपने रिटायरमेंट प्लानिंग पे वेबिनार किया था, सेकंड वेबिनार आपने वेल्थ बिल्डिंग पे किया, तो उनको हो सकता है वेल्थ बिल्डिंग का वेबिनार समझ में आ जाए और वहां से आपकी क्लोजिंग हो जाए और क्रॉस सेलिंग भी यहां पर होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको काम करना चाहिए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि मैं इतनी मेहनत लगा करके आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं, तो फीडबैक कम आ रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूसली ऐसा ही कंटेंट आपको देता रहूं नॉलेजेबल, तो फीडबैक देना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक जरूर दीजिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक अपना दिया हुआ है, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूं जल्दी आपसे एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।